अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी वो थी हमारे सोलर पावर प्लांट के हवाले से, सोलर प्लेट्स के हवाले से, जिसमें हमने आपको बताया था कि सोलर प्लेट्स, सोलर पावर प्लांट या सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। उसकी तमाम डिटेल्स मैंने आपको बताई थी एक फ़िगर बना के। और इसके बाद हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत मोस्ट जो है हमारा सोर्स है वो है विंड टरबाइन या विंड पावर प्लांट, जिसके विंड से मतलब है हम हवा के थ्रू जो हम बिजली जनरेट कर रहे होते हैं उस सिस्टम में हम कैसे बिजली जनरेट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और किस हिसाब से, और ये कहाँ हम किस लोकेशन पे हम जो ना ये विंड टरबाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पर हमने जो ना विंड टरबाइन इंस्टॉल करनी होती है जहाँ सबसे ज़्यादा हवा का सिस्टम हो, या खुली एक एरिया में हवा सबसे ज़्यादा आ रही हो, वहाँ पर हम विंड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। एक बहुत मतलब एक खुली जगह जहाँ सबसे हमें पता है, हमें मुल्क के हिसाब से हमें पता होती है कि कहाँ कहाँ हमारी जो है ना विंड सबसे ज़्यादा आ सकती है, तो वहाँ हम ये इंस्टॉल करते हैं, विंड टरबाइन इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा तरक्की याफ्ता मुल्क में हम तो ऑफशोर्स विंड टरबाइन भी इस्तेमाल हो चुके हैं, जो हमारे वो उस समंदर में वो विंड टरबाइन लगा लेते हैं जहाँ से वो लाइट जनरेट कर रहे होते हैं, जिस तरह अमेरिका या किसी और जो ना तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी है, विंड टरबाइन प्लांट्स मुख्तलिफ़ जगह पे लगी हुई हैं और इसके थ्रू भी हम विंड जो है ना विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। अभी थोड़ा सिस्टम समझ लें कि विंड जो है ना एक्चुअली काम कैसे करता है। इसमें एक ब्लेड लगे होते हैं, एक जो है ना फैन के थ्रू फ़ैन के टाइप के ब्लेड लगे होते हैं। जिस तरह फ़ैन रोटेट कर रहा होता है इस तरह ही उसके 3 या 4 ब्लेड्स लगे होते हैं जिसको हवा स्ट्राइक करती है। जिस तरह ये मैंने बनाए हैं, ये इस तरह ब्लेड्स लगे होते हैं जिसमें जैसे यहाँ से हवा स्ट्राइक करेगी, यहाँ से जैसे हवा स्ट्राइक करेगी तो ये ब्लेड्स रोटेट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे रोटेट करना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर एक शाफ्ट के थ्रू शाफ्ट कनेक्ट होती है। उसके बाद गियर बॉक्स होते हैं, गियर बॉक्स जो लो से हाई में यहाँ पर शाफ्ट के थ्रू गियर बॉक्स कनेक्ट होते हैं, जो विंड टरबाइन जैसे नॉर्मली रोटेट करती है तो इसको लो प्रेशर से हाई में ये कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये हाई में करंट कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर जनरेटर लगा होता है और जनरेटर के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही ही होती है। तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको विंड को हमें जो है ना ब्लेड्स को रोटेट कराना है। ब्लेड्स को रोटेट कराने के बाद यहाँ पर जो शाफ्ट लगी होती है जिसमें हम टरबाइंस लगे होते हैं, उसमें गियर बॉक्स होता है जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। लो को हाई में कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद जनरेटर लगा होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होता है। इलेक्ट्रिसिटी अब देखें, हवा को तो एक ही बोर्ड सिस्टम नहीं है, हवा कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो ना एक्साइटर जो जनरेटर में लगा होता है वो एक्साइटर को कंट्रोल करना होता है कि हमें जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो उसको भी कंट्रोल करना होता है। देखिए उसको कंट्रोल कैसे करें कि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें मिले, तो इसके लिए ये टरबाइन कंट्रोलर लगा होता है जो इस यहाँ पर जो इस टरबाइन जो रोटेट कर रहा होता है इसको भी कंट्रोल करना होता है, इसको कंट्रोल करेगा। तो ये टरबाइन कंट्रोलर इसको कंट्रोल भी करेगा, वो अपने हिसाब से उसको इस हिसाब से रोटेट कराएगा ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। वो एक्साइटेशन जो हमें जनरेटर को दी होती है ताकि वो यूनिफॉर्म जब एक्साइटेशन होगी तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी भी यूनिफॉर्म ही जनरेट हो रही होगी। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है जिसमें हम एनोमीटर भी यहाँ पर लगा होता है इसमें टरबाइन में। उसका मतलब ये होता है कि ये आपको जो ना विंड की डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा होता है कि डायरेक्शन जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ ये ऑटोमेटिक ये जो ना विंड टरबाइन आपके मूव हो जाएंगे और हमें सबसे ज़्यादा मैकेनिकल पावर मिलेगा तो ही इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनोमीटर होता है वो ऑटोमेटिक इसको जज कर रहा होता है कि ये किस तरफ की हवा है और इसको किस तरफ मूव करना है। इसका तमाम जो सिस्टम है जो जहाँ टरबाइन लगे होते हैं उसके टॉप पे नेस्ले कहते हैं जिसे, उसमें ये सिस्टम लगा होता है, ये तमाम उसको ही ऑब्जर्व कर रहा होता है और उस हिसाब से इसको विंड को रोटेट कर रहा होता है। गियर बॉक्स के थ्रू हमें जो ना लो प्रेशर से हाई प्रेशर में उसको कन्वर्ट करेंगे हमारे रोटेशन, और उसके बाद जनरेटर जो है ना रोटेट करना शुरू हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट होगी जो हमें ग्रिड में देते हैं। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, यहाँ से हम इसमें यहाँ समझ लेंगे यहाँ पर ग्रिड होगा उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमारे सिस्टम में दे देगा। तो ये सिंपल ओवरव्यू है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं विंड पावर प्लांट के थ्रू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक ये इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।